ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसके भगवान परमहंस स्वामी योगानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या की है भगवान। तो मंत्र नंबर 12 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 12 है गेयम गीता नाम सहस्त्रम धैर्यम श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन निकटे चित्तम देयम दीन जनाय चबित्तम। कि इसका अर्थ है कि भाई गीता और विष्णु सहस्त्र नाम को गाना चाहिए, विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए, सज्जन के पास चित्त को ले जाना चाहिए और दीन जनों को दान देना चाहिए, गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे बात आई थी कि भाई जो जगत के ऐश्वर्य रूप लक्ष्मी को चाहना करता है, चाहे प्राप्त हो चाहे ना हो, और उसी का गुलाम रहता है, बना रहता है, वह लक्ष्मीपति से दूर हो ही रहता है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि जगत में जितनी शोभा है, जितनी कांति है, जितना ऐश्वर्य है, वह सब जिसकी सत्ता से स्फुरित होता है वह लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति से भिन्न नहीं है। जब तुम लक्ष्मी को चाहोगे तो पति रहित लक्ष्मी कैसे प्राप्त होगी, प्रश्न है। इसलिए लक्ष्मी चाहने वालों को अनेक कष्ट होते हैं, और जब तुम लक्ष्मीपति को ही चाहोगे तो लक्ष्मी की परवाह न करने पर भी भाग्यवश लक्ष्मी अवश्य प्राप्त होगी। रुक नहीं सकती। लक्ष्मीपति रहित लक्ष्मी निर्जीव है। लक्ष्मीपति की प्राप्ति से तुमको लक्ष्मी की परवाह नहीं रहेगी। लक्ष्मीपति की प्राप्ति से तुमको लक्ष्मी की परवाह नहीं रहेगी, और यदि वह उस समय तुम्हारे चरण प्रक्षालन करने को आ जाए तो आश्चर्य नहीं है। यदि तुम पूछो कि लक्ष्मीपति कहाँ रहता है, तो उसका उत्तर सुनो, वह तुमसे दूर नहीं है। वह सबका अंतरात्मा होकर प्रत्येक के अंतःकरण में विराजमान है। उसके स्वरूप का श्रवण मनन और निधिध्यासन करके उसको जानना चाहिए, उसी का पूर्ण निश्चय करना चाहिए। ध्यान भी उसी के निमित्त किया जाता है। यदि निर्गुण निराकार का ध्यान करने की योग्यता हो तो साकार का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, योग्यता ना हो, यहाँ पे बताया स्वामी जी ने कि यदि निर्गुण निराकार का ध्यान करने की योग्यता ना हो तो साकार का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करते हुए प्रपंच के ध्यान को छोड़ना चाहिए। विषय आदि प्रपंच का ध्यान करना तो अंतःकरण रूप सुवर्ण पात्र में मलमूत्र के भरने के समान है। ऐसा करना उचित नहीं है। अंतःकरण से ही विशेष चैतन्यता है। निर्मलता के कारण अंतःकरण को स्फटिक मणि की उपमा दी जाती है। निर्मल अंतःकरण में निर्मल ईश्वर का ध्यान ही शोभता है। निरंतर ध्यान करने से जन्म मरण का कष्ट भोगना नहीं पड़ता। ध्यान करने योग्य तत्व का नाम ध्येय है। पर ब्रह्म के सिवाय अन्य कोई ध्यान करने योग्य नहीं है।
परब्रह्म के सिवाय अन्य का ध्यान ध्यान नहीं है और परब्रह्म में रहा हुआ प्रपंचिक ध्येय ध्येय नहीं है। अन्य के ध्यान का परिश्रम व्यर्थ है। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के कष्टों के समूह को खींच ले आने वाला जिसका सद्भाग्य होता है उसे छोटेपन से ही ईश्वर का ध्यान होता है। यहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि अन्य के ध्यान का परिश्रम व्यर्थ है। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के कष्टों के समूह को खींच ले आने वाला है अन्य का ध्यान। जिसका सद्भाग्य होता है उसे छोटेपन से ही ईश्वर का ध्यान होता है। तो अब आगे जो है स्वामी जी यहाँ पे हिरण्यकश्यप नाम का एक महाबलवान दैत्य विख्यात राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बाल्यावस्था से ही विष्णु का परम भक्त था। तो अब स्वामी जी इस दृष्टांत को बता रहे हैं जो यहाँ पे ऊपर बताया कि भाई छोटेपन से ही ईश्वर का ध्यान होता है। तो प्रहलाद जो थे वो बाल्यावस्था से ही विष्णु का परम भक्त था। उसे रात दिन विष्णु का ध्यान रहता था। पिता ने उसे विद्या अभ्यास करने को गुरु के पास भेजा। पिता की आज्ञा से कुछ दिन तक प्रहलाद विद्या अभ्यास करने जाता रहा। एक दिन पिता ने कहा, पुत्र तू क्या पढ़ रहा है? जो तुझे अच्छा लगता हो सो मेरे सामने कह। तो प्रहलाद बोला, हे पिताजी, यह घर धंधे कुएं के समान हैं। मरुजल को जैसे हरिण सच्चा मान कर कष्ट पाता है, जो मेरे उसमें मरुजल में जो हिरण जो है वो मरुजल को जैसे हिरण सच्चा मानकर जो है वो कष्ट पाता है, ऐसे ही मिथ्या जगत को सत्य मानकर उद्वेग वाले अज्ञानी मनुष्य अंधकूप में पड़ते हैं। अंधेकूप रूप घर की आसक्ति छोड़कर भगवान का आश्रय करना ही उत्तम है। मुझे इसी पर प्रेम है। तो हिरण्यकश्यप जो है वो कहते हैं, पुत्र प्रेम से हास्य कर बोला। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रेम से हास्य कर बोला, पुत्र यह तेरा कहना ठीक नहीं है। फिर गुरु को बुलाकर कहा, प्रहलाद को कोई विष्णु भक्ति का उपदेश देता है ऐसा मालूम होता है। कोई उसे ऐसा उपदेश देने ना पावे। आप इस बात का प्रबंध करें। तो गुरु ने प्रहलाद को एकांत में बुलाकर कहा, हे वत्स, मैं तुझे मारूंगा नहीं, सच बोल। विष्णु भक्ति रूप विपरीत बुद्धि तुझे किस लड़के से प्राप्त हुई है? तो अब प्रहलाद आगे कहते हैं गुरु जी से। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।